अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग हंसते रहे, बसते रहे, आबाद रहे, शाद रहे। सदा चाची की दुआ थी सब के लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अब आएगा मज़ा। तो जी आज जो भाई ने धो डाला और बचपन से लेके आज तक जितना नजमा साहब ने खाया है बाप को आज सब रिवील कर दिया। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, भाई ने बहुत तकड़ा रिएक्शन दे दिया और जितना भी इनको बोलते हैं मैं मुझको बाप ने कुछ नहीं दिया। तो भाई बहुत सारी राज वाली बातें भाई ने बताई कि होते भी मैंने किसी को भी नहीं बोला था। जितना मैंने नजमा को खिलाया पिलाया, सऊदी अरब चक्कर लगवाया, कहते गधा रेड़े पर नहीं आते थे, जहाज के चक्कर लगवाए आपको। तो भाई बहुत बड़ी बात हो चुकी है। तो आज आप लोगों को भाई का जो रिएक्शन आया अभी कमाल का आया है। भाई कहता है कि भाई आज सब बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, तो मेरा आज व्लॉग ध्यान से सुनिएगा। क्या बात है भाई साहब, आपका हमने व्लॉग गौर से सुना और मैं अभी बयान करने वाला हूं आगे आपका व्लॉग। तो कहता है भाई साहब भी मैंने तब बनाई थी ये जहदाद जब के अपना सऊदी अरब गया था। मैं अकेला गया था। भाई सरवर और वो गए थे दोनों, और मेरी वालदा सबसे पहले वो गए थे। तो कहता है मैंने अपनी जहदाद बनाई है मेहनतों से। तो 500 रुपये था सोना, जब भाई वाले गए थे 500 रुपये सोना मिलता था गोल्ड, और भाई 6 रुपये था चांदी उस टाइम। भाई और मेरी माँ गए थे कि भाई वो रसूल बख्श जो है ना आशा का ससुराल, वो सुनार का काम करते हैं, और मेरी माँ के पास सोना तो कम था उस टाइम, चांदी बहुत थी। पता नहीं कितना किलो चांदी बेची, कुछ मवेशी बेचे। तो बैरी जहाज़ जाते थे तब मेरी वालदा और भी भाई सरवर मुझसे बड़ा था, मुझे मम्मा नहीं ले गई, मैं सबसे छोटा था। उसने कहा भी सफ़र वाली बात है तो भाई यहाँ जो है ना ये रहेगा, दूध वगैरह पी के बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो मुझसे बड़ा था भाई सरवर, तो उसे ले गई। भाई हम सफ़र पर जा रहे हैं, आगे पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता। और मेरा वालिद भी उस टाइम ज़िंदा था। ये लोग उम्रे पर गए थे। तो खैर वहाँ जाते ही अल्लाह ताला ने सुनी, साल एक साल के अंदर अंदर ही जो वहाँ का बादशाह सलामत थे, वो बीमार थे। उन्होंने कहा भी ये परदेसी लोग दुआ मांगे, अगर मैं ठीक हो गया तो इनको मैं यहाँ का मुकीमी वीज़े लगवा के दूंगा जो उम्रे पर आए। अल्लाह की कुदरत से वो सऊदी वाला जो बादशाह सलामत थे वो ठीक हो गए, और भी सबको उन्होंने वीज़े दे दिए। मेरी वालदा को, भाई सरवर और भाई गुलामत को वीज़े बन गए। फिर वहाँ ये कमाने लग गए। उसके बाद फिर भाई यासीन को भी मंगाया मम्मा ने, और भाई यासीन चले गए। तो उसके बाद बड़ा भाई मेरा रसूल बख्श वो उम्रे पर गया। उसके बाद फिर मैं मेरे ख्याल में कुछ 90 में मैं फिर चला गया। तो 90 में मैं गया, फिर 15-16 साल मैं भी रहा। लेकिन भाई ने वो मेरे ख्याल में मेरी बात नहीं की कि भाई की कमाई भी मम्मा के पास होती थी। खैर कोई बात नहीं। तो सब जायदाद जो थी ना भाई के नाम होती रही। भाई गुलामत के जो पैसे लेके आते थे जायदाद, अम्मा पैसे देती भी, जाओ कुछ प्लॉट कुछ चीज़ें ख़रीदो। और भाई जब आता था भाइयों के नाम या मम्मा के नाम नहीं कराई। तो वालिद भी मेरा इस दुनिया से चले गए थे, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। कोई माँ के जाने के बाद 4-5 साल बाद फोत हो चुके थे। मेरी उम्र भी 5-6 साल थी जब मेरा बाप फोत हुआ, और मम्मा भी चली गई थी। उस टाइम मैं दूध पीता था। खैर हमने बहुत दुख दर्द देखे। एक बहन थी, मतलब वो भी शादीशुदा थी, घर में कोई भाभी नहीं थी, शादी किसी की भी नहीं थी, और हम खुद रोटियां पका के खुद खाते थे। कभी दूध पी लिया, कभी कैसे। लेकिन मैं रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाता था, जो भी पूछता था खाना भी खाया हुआ है। छोटा था
5-6 साल का, जो भी पूछता था, हाँ भी रोटी खाइए। ज़मीन उसके नाम थी। फिर मम्मा वापस आई सऊदीया से, उसने कहा भी नहीं, सबका हकूक़ है मेरे बेटों का। माँ मेरी जो है ना एक लेडी थी, तो वहाँ सऊदी अरब में उतना डॉक्टर नहीं होते थे, ये लेडी डॉक्टर का काम करती थी। बहुत सारी बेटियां बन गई मम्मा की, जिन्होंने मतलब बच्चे पैदाश तक भी मम्मा कर लेती थी। कोई अस्पताल नहीं, कोई ऐसा नहीं उसके पास, वो अपने नॉर्मली केस कर देती थी। तो बेटियां बनी होती थी, वो उनको कपड़े मतलब मम्मा से ही लेते थे, और घर का जो राशन वगैरह होता था, जो फ्रूट वो घर में लेते थे, वो भी मेरी माँ को जाके लोग दे के जाते थे। सऊदी वाले जो बेटियां बनी हुई थी वो आते थे और मेरी मम्मा को जाके दे के आते। फिर मिठाइयाँ देते थे, जिनका बेटा हो गया फिर वो मिठाई देते थे। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत हमारे घर में वो जो फ्रूट भी ख़त्म नहीं होते थे कभी, माँ के होते हुए, क्योंकि आती थी वो बहन बेटियां जो बनी हुई थी, वो आके दे के फ्रूट का नहीं थी। खैर भाई ने यही बयान किया है कि भाई हमने जगह बनाई, सब कुछ किया, लेकिन उसको शिकवा बेटी से ये है कि भाई 4 तोले के कंगन मैंने इसकी शादी पर दिए, इसको वहाँ बुलाया है, इसके जो उमर हुआ, फातिमा हुई, उनका ख़र्चा मैंने उठाया। फिर ये जब पाकिस्तान आई तो मैंने बहुत सारा सामान इसे दिया, बहुत सारा सामान, और सामान के पैसे जो और सामान था उसके पैसे भरे। और फिर जब पाकिस्तान ये आई तो बाबा आज जो है ना बिजली थी, तो उन्होंने कहा मुझे गोल्ड चाहिए, लॉकेट चाहिए। 1 तोला सोना जो है ना, मैंने रसूल बख्श को कहा वो बना के, आशा का सोजर, इसे नमक कोट चौक में दे के गया था। तो जब भी कोई मसला था मैंने इसका खर्च उठाया है, तो ये यही सिला है दिया। फिर इसने मुझे कि कोई बाप को भी जेल करवाता है। जब उसकी बेटी की शादी थी ना, तो फिर इसने नजमा साहब ने कहा था कि मैं इसे जेल कराती हूँ, पर्चा दे दिया था, आके देखे। तो इंशाल्लाह मैंने बोला भाई को, अकबर को बोला था जाओ भाई को बोल के आओ कि मैं तेरे साथ हूँ इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, हम बोले ना बोले कोई बात नहीं है, बड़े भाई हो। शिकायतें आपस की जो भाई जो आपस में जो शिकायतें इंसान अबड़ास निकालता है दिल की, मेरे साथ ऐसे हुआ, भाई ने किया, वो कहता है मेरे साथ भाई ने, ऐसे होता है। तो खैर, तो मैंने भाई को कहा था भाई आपको कोई नहीं उठवा सकता, हम तेरे सब साथ हैं। तो उस टाइम भाई बहुत खुश था। भाई अकबर ने कहा यार आज मौका है। तो मैंने बोला मेरे भाई इसमें गवाह है, और भाई मतलब शाहबाज भाई था, बाबर था, दिलबर था मेरे ख्याल में उस टाइम यहाँ थे। खैर नहीं, दिलबर नहीं था, बाबर था। खैर, तो वो कौन सी बेटी है जो बाप को जेल करवाती है? अभी भी मैं अपना जो है ना उसको जायदाद कैसे दूँ? जो बेटी माँ बाप की नाफरमान हो, वो तो मैंने बेची नहीं है, यानी कि पड़ी हुई है। उसका भाई का मकसद था कि पड़ी हुई है, मैंने अपनी जायदाद बेची नहीं है। ये जो प्लॉट बिके हैं असगर लेना चाहता था, लेकिन इसने कहा वो असगर को नहीं देना चाहता। क्यों? मेरे पैसे मिट्टी के थे। और दूसरा, बीच में नजमा साहब ने जो झगड़ा लगवाया कि प्लॉट ये जो है ना आप ले लें, मैंने कहा था ना भी कोई अपना वो कुछ सितारा झगड़ा हो गया भाई का और भाभी का। फिर सितारा को रोका गया, और फिर वो उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा चली गई थी सितारा यहाँ से, क्या प्लॉट शलॉट का खुद ही सौदा बनाए, हम इसमें नहीं पड़ते हैं। 3 दिन घर में झगड़ा रहा सऊदी अरब में, यानी कि भाभी के साथ भी झगड़ा होगा भाई। तो भी अपनी बेटी सितारा को रोको, प्लॉट मत ले। तो खैर, सलमा ने भी कहा होगा, जहरा ने, असगर ने भी कहा होगा कि हम ले रहे हैं तो आपकी बेटी क्यों ले रही है। तो भाभी ने रोक दिया सितारा को। उनका कहना था अभी इनके पेट में दर्द था, वो असगर को बोला भी असगर लेता है, तो इन्होंने कहा वो नहीं बेचना चाहता असगर को, क्यों? हमारे पैसे मिट्टी के थे। तो यही है जिसको भाई भाई कह रही है। मेरे दाने के घर में पड़े थे, तो उसको कहा अभी चाबी दो और मैं उसको देता हूँ अरबी को दाने, तो कहती है कुत्ते को मैं नहीं दूंगी, चाबियां भी मेरे पास नहीं है। तो उस टाइम ये कुत्ता था, अब भाई बन गया, क्योंकि जायदाद जो उसकी लेनी थी। और आप कहते हैं मेरे बहन भाई हम एक हैं, तो क्या बात है भाई।
आप ही निकलवाने वाली थी अपने भाई अरबी को, आपने निकलवा दिया। क्या बात है भाई, आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो बड़ों की इज्जत भी की नहीं करती, छोटों की भी नहीं करती, क्या बात है। खुद गर्ज इंसान लोग हो तुम लोग। नजमा साहब, बाप को नहीं छोड़ा, चाचे को नहीं छोड़ा, भाइयों को नहीं छोड़ा। और सलमा का एक के अच्छा अभी सतारा बेटी का तो 1 एकड़ उसने बेच दिया। सलमा का 1 एकड़ जो भाई भाई क्यों है कि आपने प्लॉट खरीदा था। खैर ये भाई कहता है भी प्लॉट बहुत महंगा है भाई यूट्यूब फैमिली, ये यानी कि तकरीबन 30-40 लाख का प्लॉट है। तो उन्होंने कहा, खैर कहता है इन्होंने बाप के साथ मुकाबला किया है, मैं नहीं बख्शूंगा। और तुम्हारे अपना जब मैं शादी पर तुमने मुझे नहीं बुलाया था, ठीक है, तो सब ने कहा था भी बुलाएं, आपने कहा रहने दें। तो अब मैं नहीं गया शादी पर, वो लोग आए जो आपके पास पहले नहीं आते थे, पता नहीं मेरे नाम का कोई और। खैर भाभी भी वहाँ थी लेकिन खुश नहीं थी। तो भाभी भी थी लेकिन खुश नहीं थी भाई। खैर जी, शादी गुजर गई, लेकिन भाई ने कहा वो दुख मुझे रह गया, आपने मुझे शादी पर नहीं बुलाया, उल्टा मुझ पर पर्चा करवाने लगी थी पुलिस स्टेशन में। तो उस टाइम तो भाई मैं इतना साथ दे रहा था। खैर जी, उन्होंने कहा भी मैंने पैसे भी हर मौके पर दिए, इसे सब कुछ किया। तो वो सब रिश्तेदारों को सतारा बेटी बुलाना चाहती थी, लेकिन ये कहती थी मैं होंगी और कोई नहीं होगा, मैं बस, यानी कि मैं और कोई नहीं हो। सब रिश्तेदारों से आपने दूर करवाया है। ठीक है, कहती हो कि बस मैं हूँ, खा लूँ, खाती रहो भाई, कोई बात नहीं। आप उसकी भाभी जो हुई फारूक को तो भी नहीं छोड़ सकती। खैर जी, उन्होंने कहा फिर करनी की धरनी है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। आपकी बेटी ने दिलबर बाबर कहते हैं वहां नहीं बुलाया तो क्या हुआ, वो उन्होंने दावत खा ली। जैसे मेरी बात दुआ है कि जैसे आप बाप की इज्जत नहीं करते, आपकी औलाद भी आपकी इज्जत नहीं करेगी, जैसे करनी वैसे भरनी। तो ये भाई का था आज का बयान जी। और भी बहुत सारी बातें भाई ने की, बहुत दिल को अच्छा लगा कि उसको दिल की हबड़ास उन्होंने निकाली। तो भाई दिल के अच्छे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ भाई ज़रूर देंगे अपना हिस्सा भाई। और बहुत खुश था मैं, यानी कि सब ख़ानदान के व्लॉग देखता हूँ जी, लेकिन जो बात करने की होती है ना वो करता हूँ। तो अपना मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी बातें और मेरा रिव्यू रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी बात सच निकली, हे भाई, मेरी बात सच निकली।